Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। भाई व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 7 रिलीज हो गया है और आज आप जानेंगे एपिसोड 7 में छुपी डिटेल्स जिन्हें आपने मिस कर दिया और क्यों ओडिन सच में एक बुरा बाप था। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 7 का नाम व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स है। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ हेला को ओडिन ने थॉर की तरह मिडगार्ड मतलब अर्थ पर हेलमेट से अनवर्थी कर फेंक दिया है और हम थॉर रैग्नारॉक मूवी के टाइम से जानते हैं कि थॉर से पहले हेला म्योल्निर उठाती थी, लेकिन रियल टाइम में हेला यूनिवर्स से आगे जाकर सब कॉन्कर करना चाहती थी, इसलिए ओडिन ने हेला को हेल में फेंक दिया था। फिर हमें दिखता है वैनवू जो शैंग-ची के फ्लैशबैक सीन जैसा दिख रहा है जो टाइम तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर का है। अब वैनवू हेला के गिरे हुए हेलमेट को उठाने की कोशिश कर रहा है पर कोई भी उसके हेलमेट को उठाने के लिए वर्थी नहीं है, बिल्कुल थॉर के हैमर की तरह। फिर हेला जो अनवर्थी थी वो हेलमेट को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं उठा पाती और ये सीन एग्जैक्टली थॉर के सीन से सिमिलर है जहाँ थॉर अपने वर्थी होने पर कॉन्फिडेंट था लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फिर हेला को वैनवू अपने महल में ले जाता है और उसे ट्रेडिशनल चाइनीज दुल्हन वाला ड्रेस डालने को कहता है क्योंकि वैनवू हेला से शादी करना चाहता है और हेला के साथ दुनिया जीतना चाहता है। लेकिन हेला उसे बेहोश कर उसकी रिंग्स चोरी करना चाहती थी लेकिन वो छीन नहीं पाती इसलिए भाग जाती है और शैंग-ची मूवी के मॉरिस को मिलती है। अब यहाँ हेला मॉरिस की भाषा को इसलिए समझ पा रही थी क्योंकि एसगार्ड के लोगों को ऑल स्पीक का वरदान मिला है जैसे थॉर ग्रूंड की भाषा जानता है। यहाँ हेला मॉरिस को कहती है कि हम नॉर्थ कंट्री तक जाकर रहेंगे लेकिन मॉरिस उससे पास की जगह जानता था जो है टालो। फिर हेला को मॉरिस भगाकर टालो तक जाने वाले जंगल में ले जाता है जिस जंगल को शैंग-ची में दिखाया गया है और फिर हेला और मॉरिस टालो में एंटर कर जाते हैं जहाँ शैंग-ची की मदर की जगह कोई और ही लड़की सेम आउटफिट में दिखती है जिसका नाम है जीआई, जिसमें शैंग-ची की मदर जैसी सेम पावर्स हैं और उसकी पावर्स को देखकर हेला हैरान हो जाती है। जिसके बाद हेला को टालो के लोग एक्सप्लेन करते हैं कि टालो अर्थ से डिफरेंट डिमेंशन में एग्जिस्ट करता है और टालो का बॉर्डर अर्थ से जुड़ता है क्योंकि टालो वाले अर्थ को बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हेला उन्हें समझाती है कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो वैनवू और ओडिन और उसकी नई गर्लफ्रेंड फ्रीगा के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी हेला उन्हें कहती है कि मैं मौत की देवी हूँ और मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी अंडरवर्ल्ड की चीजों को खत्म करने में। लेकिन जीआई उसे समझाती है कि डार्कनेस को डार्कनेस से खत्म नहीं किया जाता, डार्कनेस को खत्म लाइट करती है। फिर हेला की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग के दौरान हेला को अपना बचपन दिखता है जहाँ वो अपने डॉग फैनरिस के साथ खेल रही थी लेकिन ओडिन उसके गले में चेन्स डालकर उसे खींच लेता है और अब ओडिन हेला के साथ भी ऐसा ही कर रहा था जिसकी वजह से हेला टालो में ट्रेनिंग लेकर एक बेटर पर्सन बन जाती है। वहाँ एसगार्ड में हेमडाल को हेला दिखना बंद हो जाती है क्योंकि वो टालो में रह रही थी और हेमडाल 9 रिलम्स के आगे नहीं देख सकता जिसकी वजह से ओडिन और हेमडाल को लगता है कि वैनवू ने हेला को मार दिया है जिसके पास 10 रिंग्स हैं जो ओडिन को भी हरा सकती है। लेकिन यहाँ ओडिन को अपनी बेटी से ज्यादा 10 रिंग्स की फिक्र थी जिससे ये प्रूव होता है कि ओडिन एक सेल्फिश आदमी था जो अपने से ज्यादा पावरफुल आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और 10 रिंग्स के लिए ओडिन अपनी आर्मी लेकर अर्थ पर पहुंच जाता है। लेकिन हेला जो ओडिन की सिखाई हुई राह को छोड़कर खुद की राह पर चलना शुरू हो गई थी, वो ड्रैगन स्किन का आर्मर पहनती है और वैनवू और ओडिन के बैटल में चली जाती है और ओडिन हेला के सामने झूठी एक्टिंग करता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरे साथ मिक्स हो जाओ और हम 10 रिंग्स ले जाते हैं। लेकिन हेला जानती थी कि ओडिन को सिर्फ 10 रिंग्स से मतलब है, इसलिए वो वैनवू के साथ मिलकर ओडिन को हरा देती है और हेला थॉर की तरह सुधरने की वजह से ओडिन को लड़ाई खत्म करने के लिए कहती है और उसी वक्त हेला अपने हेलमेट के लिए वर्थी हो जाती है और उसके सर पर वो हेलमेट डल जाता है और हेला जो डार्कनेस को रिसेंबल करती थी वो एक लाइट की मिसाल बन जाती है और ओडिन उसे एसगार्ड की रूलर बना देता है। लेकिन हेला पूरे यूनिवर्स में ओडिन के किए हुए नुकसान को वैनवू के साथ मिलकर सही करती है और गमोरा के प्लेनेट पर जाकर थैनोस को मार देती है और गमोरा के बचपन को अपनी तरह बर्बाद नहीं होने देती। अभी तक हमने थॉर का एरोगेंट प्रिंस से लेकर एक हीरो बनने तक का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा था, लोकी का एक विलन से लेकर पूरे मल्टीवर्स का हीरो बनने वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा, लेकिन अब हेला का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ओडिन ही सबकी स्टोरी में एक बुरा आदमी था। इस एपिसोड में हमें पता चल गया है कि अगर ओडिन को अर्थ जैसी नॉर्मल सी दुनिया में 10 रिंग्स होने का पता चल जाता तो ओडिन अर्थ को भी कॉन्कर करता और उसकी पावरफुल चीज 10 रिंग्स छीन लेता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।